राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ, मैं महा हूँ, मुझे महा बनाने वाले हैं वो क्षण जिन्होंने महामथुरा बनाई और अब द्वारका बना रहे हैं। श्री कृष्ण अब मथुरा को त्याग रहे हैं। मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करा दिया, परंतु अब बार बार उन्हें जरासंध के बाणों का सामना करना पड़ रहा है। जरासंध जो कि कंस के ससुर हैं, और आखिर करना भी क्यों ना पड़े, उसकी छाती की व्यथा कौन जाने। उसकी 2 बेटियां जो विधवा हुईं। अभी कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में हैं। आज बार बार अनुरोध के बाद परशुराम जी संदीपनी मुनि के आश्रम में आते हैं। कृष्ण उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद मांगते हैं, जिस पर ऋषि परशुराम कहते हैं कि अब लीला त्यागो लीलाधर, तुमने तो बुलाया है, नारायण तो जानते हैं कि वो मानव के चोले में है। मानव नगरी में यदि रहना है तो मानव लीला तो करनी होगी। परशुराम जी ने कितनी बार क्षत्रियों के आतंक अत्याचारों से इस धरती को मुक्त कराया। वह जिस शस्त्र का उपयोग किया वो परशुराम जी के पास ही है, अर्थात वो चक्र जिससे उन्होंने धरती को मुक्त कराया अत्याचारों से, अत्याचारियों से। आज वो दिव्य चक्र परशुराम जी कृष्ण को देते हैं। नारायण वो चक्र धारण करते हैं जरासंध व उसकी क्रूर सेना का अंत करने के लिए। क्षत्रिय धर्म का अर्थ शस्त्र उठाना है, अन्याय का विरोध करना है, न कि न्याय को दबाना है। और अब तो चक्र स्वयं नारायण उनके पास है, उससे वो अत्याचारियों को भेद डालेंगे। आज राजा उग्रसेन चैन की सांस ले रहे हैं कि जरासंध बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी, परंतु कृष्ण अभी आने वाले खतरे को भांप रहे हैं। जरासंध दोबारा हमला करेगा, वो नहीं मानेगा, जिस पर वो सभी का सामने राय रखते हैं कि अब समय आ गया है, हमें मथुरा छोड़ यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। एक ऐसी नगरी बसाएं जहाँ किसी के हमले की आशंका ना हो। जिस पर दाऊ भैया उनका विरोध करते हैं। वह बाबा वासुदेव उन्हें एक नए नाम से पुकारते हैं। पुत्र, फिर तो तुम्हें सब रणछोड़ के नाम से बुलाएंगे। यूं कमर दिखाकर भागना क्या ठीक रहेगा? सभी की राय मत के बाद यदि यही निश्चित होता है कि हमें अपनी प्रजा को यदि सुरक्षित सुखी रखना है तो हमें उसकी सुविधा के अनुसार दूसरी नगरी बसानी होगी। यही राजा का कर्तव्य है। यदि मैं मथुरा को कंस से मुक्त करा सकता हूँ तो जरासंध से भी मुक्त करा सकता हूँ, परंतु अपनी प्रजा का और अधिक बलिदान नहीं दे सकता। और कोई मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा अस्तित्व नहीं बदलेगा। मुझे कोई जिस नाम से भी पुकारेगा, मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाऊंगा। मथुरा में तो युद्ध समाप्त हो चुका है कि हस्तिनापुर में विचारों का युद्ध अभी छिड़ रहा है। नीति अनीति का युद्ध, एक द्वंद्व। छोटा सा एक विषैला पौधा जो कि अब जहरीला वृक्ष बन गया है, पासों ने अपनी ऊर्जा, वायु, प्रकाश से उस पौधे को एक घना वृक्ष बना दिया है कि हस्तिनापुर के राजा भले ही राजगद्दी पर बैठे हों, परंतु नेत्रहीन पिता हैं कि दुर्योधन उन्हें धमकी देता है, सिंहासन पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, मैं आपकी नेत्रहीनता का परिणाम क्यों भुगतूं? प्रजा में भी विद्रोह होने की भनक है। यदि नेत्रहीनता महाराज पर हावी हो गई या सिंहासन के साथ नेत्रहीनता हुई तो यह अच्छा ना होगा। नेत्रहीन पिता मात्र अंधकार ही फैला सकता है। पुत्र के मोह ने उनके विचारों को सोचने समझने की शक्ति को भी नेत्रहीन कर दिया है, और इस अग्नि में घी डालने का काम, उसे बढ़ाने का काम मामा शकुनी जैसे लोग अगर यदि कर रहे हैं तो साथ साथ कर्ण जैसे मित्र भी हैं। आज बहुत भारी है ये रात हस्तिनापुर पर। आज सुबह नई किरण के साथ साथ हस्तिनापुर को उनका नया युवराज भी मिल जाएगा कि इस शुभ अवसर पर घोर 4 अपराधियों को लाया जाता है, उनके अपराध की सुनवाई की जाती है जिन्होंने घोर हत्या की है। महाराज की न्यायपालिका में उनके जघन्य अपराध को सुनाया जाता है, जिस पर आज विदुर जी आग्रह करते हैं कि महाराज आज आप न्याय ना करें, आपकी जगह पर दुर्योधन व युधिष्ठिर अपना न्याय सुनाएंगे।
सभी की सहमति के अनुसार प्रथम पाले में दुर्योधन को खड़ा करते हैं, जिस पर दुर्योधन उन्हें मृत्युदंड घोषित करता है। मित्र कर्ण, मामा शकुनी व नेत्रहीन कुछ ही समर्थकों को छोड़ यह बात औरों के गले ना उतरी कि अब पारी में युधिष्ठिर खड़े हैं। युधिष्ठिर सर्वप्रथम अपराधियों की जात पूछते हैं कि शूद्र तो अबोध होता है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं। न्याय संहिता के अनुसार उसे 4 वर्ष का कारावास होना चाहिए। वैश्य तो बोध है, उसे ज्ञान है, वो सामाजिक प्राणी है, इसे 8 वर्ष का कारावास होना चाहिए। क्षत्रिय पर तो समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यदि वही अपराध करेंगे, वही इस जघन्य अपराध के लिए उतर आए तो ये ठीक ना होगा। इसलिए इसे वैश्य से दुगनी 16 वर्ष की कारावास होनी चाहिए। और ब्राह्मण तो सर्वज्ञानी होता है, वह तो सबको शिक्षा प्रदान करता है। यदि वही ऐसा करेंगे तो ये समाज व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलेगी। इन्हें मृत्युदंड का देना चाहिए। और इस तरह से युधिष्ठिर अपनी न्याय संहिता सबके सामने रखते हैं। चारों ओर जय जयकार के नारे गूंजने लगते हैं कि धृतराष्ट्र को भारी मन से युधिष्ठिर को युवराज अब घोषित करना पड़ता है कि दूसरी दिशा में विश्वकर्मा जी सुंदर द्वारिका नगरी के प्रति कृष्ण के आगे रख रहे हैं। द्वारिका उन्नति की दौर पर है। चारों ओर समुद्र से घिरी द्वारिका, रणछोड़ की द्वारिका, द्वारिकाधीश की द्वारिका। हस्तिनापुर को अभी हम उसके हाल पर छोड़ते हैं कि जरासंध की चाल, उसके हाथ आगे क्या करते हैं, अगली कामयाब चाल क्या उसके हाथ लगती है, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमारी वाणी में, हमारी व्याख्यान में कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट कर बताएं। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।